नहीं, आपको बोला तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप बार बार क्यों मुझको बोल रहे हो? मोबाइल यूज करने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो स्पैम कॉल से परेशान ना हो। ये कॉल करने वाले छात्रों को पेंशन स्कीम के लिए कॉल करते हैं तो बुजुर्गों को नौकरी के कॉल करते हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब मोबाइल पर कॉल कर साइबर ठगी भी खूब की जा रही है। सरकार लंबे टाइम से ऐसे फर्जी कॉल्स को रोकने के लिए तरकीब भिड़ा रही थी। कई नियम बनाए गए, सख्ती की गई, लेकिन अब तक इसका कोई असर नहीं हुआ। अब सरकार स्पैम कॉल्स या मैसेजेस पर एक और सख्त कार्रवाई करने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार ऐसी कॉल्स या फिर अनचाहे संदेशों को अनुचित व्यापार गतिविधियों के तौर पर वर्गीकृत करने जा रही है। यानी कि फर्जी कॉल करना अब अपराध की श्रेणी में आएगा और इस पर सजा भी हो सकती है। इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। चलिए इस बदलाव के बारे में जानते हैं कि ये बदलाव क्या होगा। ये कदम ऐसे कॉल्स करने वालों या संदेश भेजने वालों को उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत आपराधिक रूप से उत्तरदायी बना देगा। अभी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 के तहत अनुचित या अनचाहा कमर्शियल कम्युनिकेशन को भ्रामक और अनुचित ट्रेड प्रैक्टिस माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उपभोक्ता मामलों का विभाग कुछ महीने में इस संबंध में दिशा निर्देश लाने पर काम कर रहा है। ये निर्देश टेलीमार्केटर्स और उनकी प्रमुख संस्थाओं जैसे कि बैंक, रियल एस्टेट कंपनियां या किसी ऐसे अन्य व्यवसाय पर जवाबदेही डालेंगे जिसका सीधा संबंध उपभोक्ताओं से होता है, क्योंकि ये संस्थाएं ही अपने प्रोडक्ट और सर्विस बेचने के लिए उपभोक्ताओं से लगातार संपर्क करते हैं। इनके द्वारा बार बार ऐसा ही किया जाना उपभोक्ताओं को तंग करता है। साथ ही इसी की आड़ में कई बार आपराधिक घटनाएं भी होती हैं, ठगी का भी शिकार बनाया जाता है। ये प्रस्तावित दिशा निर्देश परिभाषित करेंगे कि ऐसी धोखाधड़ी वाली कॉल्स के अंतर्गत क्या आएगा। इन दिशा निर्देशों के जरिए इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी कम्युनिकेशन हो वो अधिकृत माध्यमों से ही हो। आपको बता दें कि फरवरी 2024 में अनचाही व्यावसायिक कॉल्स के संबंध में दिशा निर्देश बनाने के लिए एक समिति गठित की थी। इसका गठन उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने किया था। इसके बाद सभी क्षेत्रों के टेलीमार्केटर्स को एक सुझाव दिया गया। ये सुझाव अपने फोन नंबर के आगे 140 लगाने का था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि उपभोक्ताओं को पता रहे कि उनके पास कॉल्स कहां से आ रहे हैं। लेकिन यह भी कुछ ज्यादा खास काम नहीं आया और अभी भी ग्राहकों के पास प्राइवेट नंबर से कॉल आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इसे अपराध की श्रेणी में शामिल करने से फर्जी कॉल्स के लोगों को छुटकारा मिल पाएगा कि नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और ये भी बताएं कि आपको भी ऐसे ही फर्जी कॉल्स आते हैं और आप उसके लिए क्या करते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मनी9 को सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें मनी9 का सुपर ऐप।